तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि पबजी इंडिया में वापस कब आ रहा है और साथ ही साथ पबजी न्यू स्टेट में क्या कुछ फीचर हो सकेंगे और किस तरह का गेम होगा, सारी चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो वन मिनट, कैसे आप सब स्वागत हूँ सभी का आज के एक न्यू वीडियो के अंदर। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार नहीं धमाकेदार मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया था पिछले वाली वीडियो में। तो आज बोलते हैं आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है गाइज़, क्योंकि आज का टॉपिक इतना ज़्यादा मज़ेदार है। तो गाइज़, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम पबजी जो कि बैन हुआ था गाइज़, हो चुके हैं कुछ महीने के 7 महीने चुके हैं। सितंबर में बैन हुआ था और आपको पता होगा यार कितना ज़्यादा दुख हुआ जो लोग पबजी खेलते हैं। मैं भी खेलता था, तो मुझे तो दुख नहीं होगा कि मैं और भी गेम ट्राई करता रहता था। तो मैं अभी आजकल फ्री फायर COD सब खेल रहा हूँ, लेकिन पबजी की छाप लोगों में आज भी है। बट मैंने एक चीज़ देखा, आपको इसके क्या कहो, उसको फैक्ट कहो या फिर क्या कहूँ मुझे नहीं पता, बट मैंने एक स्टेटिक्स देखा जिसमें पता लगा कि जो प्लेयर्स थे पबजी के, उसमें से 60% लोग आज भी खेल रहे हैं, अभी के टाइम में भी खेल रहे हैं। तो वह सोच रहे हो अभी भी 60% लोग कोरियन वर्जन पबजी का खेल रहे हैं, तो कोई नहीं, बढ़िया है यार, खेलो, अब क्या कर सकते हैं। बट उसमें से 40% लोग गाइज में 40 में से 30% लोग दूसरे बैटल रॉयल पर स्विच हो गए हैं, जैसे फ्री फायर COD, और बाकी के 10% दूसरे गेम ट्राई कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी भी 60% लोग खेल रहे हैं। बट 40% लोग जो बाकी है वो अभी भी चाहते हैं कि पबजी वापस आ जाता, तो कितनी अधिक खुशी होती। तो देखो, सबसे पहले हम पबजी के बारे में बात करेंगे, फिर पबजी न्यू स्टेट के बारे में। देखो पबजी का क्या सीन है, तो पबजी काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि पबजी बैन हो गया तो फ्री फायर को और COD को भी तो बैन होना चाहिए, वो भी तो बैटल रॉयल गेम है, उनसे भी तो लोगों को हानि हो रही है, वो भी तो वैलेंट को प्रमोट करते हैं। देखो बहुत सारे लोगों के मन में थिंकिंग है पबजी बैन हुआ है उसके केसेस की वजह से, जैसे कि कुछ केसेस आ रहे थे कि बच्चे ने सुसाइड कर ली, वायलेंट हो गया, ये हो गया, वो इस तरह के केसेस आ रहे थे। तो सबको लग रहा है कि वो एक रीज़न है। नहीं, रीज़न तो वो है, वो एक माइनर रीज़न है, बट मेजर रीज़न क्या है वो है, सॉरी गाइस थोड़ा मैसेज आ गया था। तो मेजर रीज़न ये है कि वो चाइनीज़ ऐप था। आपको पता होगा चाइनीज़ ऐप पहले बैन हुए, कुछ तो टिकटॉक विकटॉक हुए थे, लेकिन उनके साथ पबजी नहीं हुआ था, और फिर कुछ देर बाद पबजी भी हो गया। तो ये रीज़न था यार मेन, की थोड़ा ब्रांड प्रमोट कर रहा था, वो तो एक माइनर रीज़न था, बट मेन रीज़न था कि इसको चाइनीज़ कंपनी था। क्योंकि आप देखते हो कि स्क्रीनशॉट में जो दिखाता है पबजी न्यू स्टेट के बार सुन रहा हूँ ना, पबजी जो था उसमें दिखाता है टेंसेंट गेम, और जाके देखो टेंसेंट गेम तो एक फुल्ली चाइनीज़ कंपनी है। और बाकी जो गरीना फ्री फायर की है और जो एक्टिविजन COD का है वो नहीं है चाइनीज़ कंपनी, वो सब कोरिया की कंपनी है। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रही है उन दोनों को इंडिया में रहने से। तो भाई ये तो हुई बात पबजी के बैन की, रीज़न क्या हुआ। तो बात अब हम करते हैं पबजी के आने की। तो देखो पबजी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बट चांसेस हैं ज़रूर, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि पबजी जो है अब ट्राई कर रहा है, क्योंकि उनका अच्छा खासा रेवेन्यू था इंडिया से यार, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू था, तो वो पूरी ट्राई कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने टेंसेंट को साइड किया अपने से, टेंसेंट हटो, अल्फा हटाओ तुम अपना, और वो ट्राई कर रहे हैं। टेंसेंट कंपनी से उनका कोई नाता अब नहीं रहा है, फिर भी इंडिया को एक इंडिया को एक बहाना मिल गया है, क्योंकि केसेस आ रहे थे उससे रिलेटेड, वायलेंस से रिलेटेड। तो नहीं चाहते हैं कि वो रिलीज़ हो, लेकिन अब उनको रिलीज़ कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। उतनी देखो, अगर चाइल्ड को अगर एक लिमिटेड आवर में रखा जाए, नहीं कुछ इसमें ऑप्शन दे दिया जाए कि नहीं, पहले इसमें ऑप्शन क्या था कि आप नहीं खेलोगे, बस आपको टिक करना था कि आप 1 घंटे से, या फिर मतलब 1 घंटे नहीं, कुछ इतना टाइम ज़्यादा नहीं खेलोगे। उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको सेट कर देना चाहिए कुछ ऐसा लिमिट कि मतलब 3-4 घंटे या फिर 3 घंटे 2 घंटे के बाद वो अपने आप खुलेगा ही नहीं ऐप, उनको ऐसा सेट कर देना चाहिए। तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और बाकी लोगों का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। मेरे ख्याल से ये करना चाहिए था, बट ठीक है अब जो गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि फिलहाल ही के इंटरव्यू में पैकेज ऑर्डर करनी, एक इनडायरेक्ट का या फिर डायरेक्ट का एक बात कही है, आप खुद सुनिए। Or the games played on mobile many times are violent, explicit, and more importantly creates very different feeling in mind, creates complex of superiority and get addicted to it. So PUBG is just one example of it. But by criticizing those games, we won't get the answer. And therefore, we have to create our own games and applications for the world. Make in India for the world. So that world adopts it because it has basic human values. That is Indian ethos, that is Indian culture. And therefore, this is very important. And this effort of government will fructify and will lead the nation into creating newer games with Indian values and systems, and very interesting one, and with modern technology.
तो कुछ लोग समझ में आया होगा, कुछ लोग को नहीं आया होगा। तो मैं बता दूं, उन्होंने कहा है कि पबजी जो है, पबजी तो एग्जांपल है, बट ऐसे कई सारे गेम्स हैं जो वायलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसका समाधान ये नहीं है कि हम पबजी को क्रिटिसाइज़ करें, इसका समाधान ये है कि हम इंडियन गेम पर ध्यान दें या फिर उनको बनाएं और उनको पॉपुलर करें इंडियन मार्केट के बीच। तो ये उनका कहना है। तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि शायद से वो बताना चाह रहे हैं कि पबजी का आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद, क्योंकि वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेड हैं। तो अगर उन्होंने ऐसी बात कही है पबजी से रिलेटेड, तो शायद उनके मन में चल रहा हो कि पबजी को ना लाया जाए। बट जैसा कि हमने फिर बोल रहा हूँ कि टेंसेंट नहीं, जो पबजी कंपनी है, पबजी कॉर्पोरेशन, वो पूरी कोशिश कर रही है कि इंडिया में वापस लाया जाए। इस आर्टिकल में आप खुद पढ़ लीजिए, इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि पबजी को पूरी कोशिश कर रही है टेंसेंट कंपनी लाने की, और वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को कि वो अप्रूव करे। और एक बार अप्रूव हो गया तो भाई किसी देरी नहीं लगाएगी, पबजी कॉर्पोरेशन तुरंत लॉन्च करेगी। और उन्होंने पहले भी कल दिया है कि अब हमारी कोई मतलब नहीं है उस चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट से, हम अपना खुद का पबजी कॉर्पोरेशन है। फिर भी देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, चांसेस तो हैं आने के, लेट्स वेट क्या होता है, मैं भी नहीं बता सकता है। और अगर रिलीज डेट के बारे में बात करें तो कुछ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आप खुद पढ़े, यहाँ पे लिखा है कि सॉन सेठ, जो कि यहाँ पे शायद पबजी कॉर्पोरेशन के हेड है, उन्होंने बताया कि पबजी को मतलब हम टाइमिंग 3 बज सकते हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगी, बट हम इंडियन मार्केट जो पबजी का है उसको ग्रेट वैल्यू करते हैं, उनको अच्छे समझते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अप्रूव करे और हम लाएं। तो मतलब कंपनी तो पूरी चाहती है, अब गवर्नमेंट पर ही है, तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। तो बस यही बात थी पबजी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं पबजी न्यू स्टेट के बारे में। तो बस पहले हम पबजी न्यू स्टेट के कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। मैंने खुद नोटिस किया उसके ट्रेलर में। आप ध्यान से ट्रेलर देखोगे तो ये सब फीचर आप नोटिस कर सकोगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ फीचर। तो सबसे पहला जो फीचर है, तो यहाँ पे अगर आप शुरुआत में ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा उतरने का फीचर डाला जाएगा। पबजी में क्या होता था, आपको प्लेन से उड़ना रहता था और आप डायरेक्ट कूद जाते थे, कहाँ से कूदते थे कोई आइडिया नहीं था लोगों को। बट यहाँ पे थोड़े से फीचर को अपडेट किया जाएगा और थोड़ा सा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस दिया जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें दूसरे फीचर के बारे में, तो अब ध्यान से देखो तो यार थोड़ा देर बाद दिखाता है कि यहाँ पे अब ध्यान से देखो तो बहुत सारी यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी, टेस्ला की, पता नहीं किसकी कंपनी की, बट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक है। आप देखो लाइट जल रहा है, नियॉन टाइप लाइट, बाइक्स पूरी एकदम वो, और जो कार है भाई वो तो बिल्कुल टेस्ला जैसा लग रहा है, और सब कुछ एकदम इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि ये एक मैप, इसमें मैप का नाम है ट्रॉय 2051, तो 2051 पे बेचा, तो यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रिक फीचर डालना ही चाहिए। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा यार, पता नहीं इसमें कुछ डिफरेंट फीचर हो सके। तो गाइस अगर आप तीसरे फीचर की बात करें तो फीचर नहीं, ग्राफिक्स कर सकते हो। देखो यार अभी टूटने की जो एनिमेशन है कितनी बढ़िया है, आप जाके वीडियो में देखोगे तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा इस तरह का। मतलब बहुत सारी चीज़ रियलिस्टिक की जा रही है, क्योंकि 2021 में रिलीज हो रहा है, तो सब कुछ रियलिस्टिक तो करना पड़ेगा। और अगर बात करें अगले फीचर के बारे में, तो गाइस अगर बात करें फोर्थ फीचर में, तो भाई ये देखो यार यहाँ पे आपको इसमें ड्रोन्स भी देखने को मिलेंगी, और लिखा भी है प्ले स्टोर में। तो भाई ड्रोन्स जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होंगे, क्योंकि इससे आपको एक फ्यूचर गन भी देखने को मिलेगा। मतलब कुछ ज़्यादा उसमें पावर हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉप हम लोग मंगाते थे ना, अभी के टाइम में ड्रॉप मंगाते हैं, तो उसमें ड्रॉप नहीं आएगा उस समय। ये जो अच्छे गन्स होंगे ये छोड़ेगा ड्रोन, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। गाइस अगर अगला फीचर देखें तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पर्सन खेलोगे तो शायद आपको गाड़ी में ही आपको एक जीपीएस मिल जाए, ताकि आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही पूरे मैप देख सको। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना ज़्यादा रियलिस्टिक तो होना ही चाहिए, मतलब होना चाहिए और है भी, तो बहुत बढ़िया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के। तो गाइस नेक्स्ट फीचर है, जैसे आपको पता हो अगर फ्री फायर में आप ग्लू वॉल लगा सकते हो, कभी बीच में आपको फाइट लेना पड़ गया, और कॉल ऑफ ड्यूटी में एक शील्ड आता है, तो कुछ उसी तरह का यहाँ पे सीओडी में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत सही बात है यार, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोई स्मोक ग्रेड तो रहेगा ही, और साथ में ये भी आपको फ़ायदा करेगा कभी ओपन फील्ड में। तो बढ़ता है नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो गाइस ये तो कुछ फीचर्स की बात हो गई। अब देखो यार बात करते हैं यार पबजी न्यू स्टेट के बारे में। तो देखो पबजी न्यू स्टेट के आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लेस्टोर वाले प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्राफ्टन का बना हुआ है। क्राफ्टन नहीं, गाइस आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको रुको 1 मिनट गूगल करके आता हूँ किस कंट्री की कंपनी है। तो गाइस गूगल करने बाद मुझे पता चला कि ये साउथ कोरिया की कंपनी है। तो यहाँ पे देखो यार, अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम है इसको इंडिया में आने से। अब ये सवाल उठता है फिर उसको, जब सारे कंट्री में प्री रजिस्टर ऑप्शन आ गया है तो फिर हमारे में क्यों नहीं है, हमारे में ऐसा क्या प्रॉब्लम है। देखो सीन क्या हुआ कि यहाँ पे जब सीईओ से पूछा गया कि ऐसा क्या था इंडिया में कि इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया, जबकि इसको कोई दिक्कत नहीं थी आने में, ये बिल्कुल एक नया गेम है। तो देखो सीईओ ने बात, आप भी पढ़ लीजिए आर्टिकल, तो इसमें उन्होंने बताया कि देखो हम पहले पूरी ट्राई करेंगे कि हम अपने गेम को यानी पबजी, पुराने वाले पबजी को इंडिया में वापस ला सकें,
क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू था। हो सकता है लोग ये वाले गेम को पसंद ना करें, उस वाले गेम पर अभी भी लोगों की थिंकिंग है, इसलिए वो अभी ट्राई करेंगे, अपनी पूरा बेस्ट देंगे कि वो इंडिया में आ जाए और उसके बाद जाके इंडिया के बारे में सोचेंगे कि पबजी न्यू स्टेट को कब इंडिया में लॉन्च करना है। और इंडिया के बारे में अभी वो कुछ नहीं बताए हैं कि पबजी न्यू स्टेट इंडिया में कब आएगा, और उन्होंने बोला है कि जब तक पबजी हम पूरी ट्राई कर रहे हैं और जब तक उसका कुछ फाइनल क्लू नहीं मिल जाता तब तक हम उसके बारे में नहीं बताएंगे। और बाकी कंट्री में गाइस बात करें लॉन्च की तो वो शायद अप्रैल मई तक हो जाए, तो ऐसा कुछ सीन है गाइस। मैं तो आशा करता हूँ ऐसा ही कुछ हो। वैसे मैं तो उम्मीद करूँ कि दोनों ही गेम्स आ जाएँ फटाफट से, बहुत ज़्यादा मुझे खेलने का मन कर रहा है। और पबजी न्यू स्टेट तो और भाई क्या मस्त गेम बनाया गया ट्रेलर देखने के बाद, तो देखते हैं गाइस क्या कुछ सीन होता है। तो यही कुछ थी बातें गाइस मुझे आपको शेयर करनी थी पबजी और पबजी न्यू स्टेट से रिलेटेड। सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, थिंक्स अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसको आपको जवाब दे दूँगा। और बहुत जल्द और वीडियोज़ आएंगी गाइस, और अगला वीडियो गाइस एक मज़ेदार वीडियो होने वाला है, तो उसको भी ज़रूर देखना। और क्या कहूँगा, बस वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारा मुझे फाइंड करना पड़ा आर्टिकल, बहुत सारे डिटेल्स एकदम ट्रू है गाइस, कोई भी मैं आपको फॉल्स न्यूज़ नहीं दूंगा। तो बस यहीं थी कुछ न्यूज़, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस, सब्सक्राइब तो बनता है यार इतने मस्त कंटेंट पर, और क्या सब्सक्राइब कर देते हो तो बगल बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय 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 बाय। ज़्यादा कितना बार बाय हुआ कमेंट में बता देना। तो गाइस एक मिनट रुक जाओ, मैं वीडियो खत्म नहीं करना चाहता, एक चीज़ मैं बताया मैं भूल गया। तो गाइस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि पबजी न्यू स्टेट काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, मतलब किस मोबाइल में खेल सकेंगे, पीसी के लिए आएगा। देखो पीसी के लिए भी तो कोई उसका डिटेल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एंड्रॉइड iOS के लिए आएगा। बात करें स्पेसिफिकेशन के बारे में तो आप साफ पढ़ लो, यहाँ पे 3 GB की रैम चाहिए, ज़रा कुछ चाहिए नहीं होगा। अगर आपके पास 4 GB की रैम तो अच्छा खासा लो मीडियम पे खेल सकोगे, 6-8 GB की रैम है फिर तो भाई हाई पे खेल सकोगे, ज़्यादा स्पेसिफिकेशन दिया नहीं गया है। बात करो साइज़ की तो यहाँ पे शायद से ये भी 2-2.5 GB का होगा, कोई ज़्यादा साइज होगा नहीं, 2.5 तक का होगा। और बाकी जिस तरह के उसमें पबजी में मोड थे, बैटल रॉयल, टीम डेथ मैच, वैसे भी इसमें ही कुछ होंगे, तो मज़ेदार गेम होने वाला है। बस यही थी बातें, और क्या, बाय बाय।